ज्ञान को मुख हरते हरि नाम, मित पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के नायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन सहायकी, ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटार, साध समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी अर्जस पद राग जोग धन्ना श्री 32 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। रूम रूम कंप कीनी बे। सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे। सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे। धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया बे। प्राण पिछम दिस किया बे। बंक नाल में महारस पिया, हंस आद घर आया बे। बंक नाल में महारस पिया, हंस आद घर आया बे। अला पिंगला सुखमण नारी, तांगर आसन पाया बे। तांगर आसन पाया बे। कह सुख राम बिरम का चेरा, आगे अलख लखाया बे। कह सुख राम बिरम का चेरा, आगे अलख लखाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। दया से, मेहर से, कृपा से गढ़ के भीतर ऐसी झालर बजने लगी है जिसमें बाहर की झालर की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर की घंटे की कोई आवश्यकता नहीं। बिना घंटी के ही क्या बज रही है? घंटी बज रही है, झालर बज रही है। और जैसे बज रही है अखंडित रूप से 24 घंटे ऐसे शब्द की ध्वनि साधक को, आत्मा को सुनाई देती है, जिसका आत्मा आनंद लेती रहती है। परंतु ऐसी झालर को खरीदना चाहे मार्केट से जाके, लड्डा साहब आज खरीद के लाएंगे, मिलने वाली नहीं है। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। ऐसी झालर मुझे सतगुरु की कृपा से, मेहर से प्राप्त हुई है। बाकी मैं अपने करने से, अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकता था। संसार के अंदर कितने प्रकार के ज्ञान है? 5 प्रकार के ज्ञान है। मति ज्ञान, अवध ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान। ये 4 ज्ञान तो अपन अपनी करने के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, 52 अक्षरों के द्वारा सीख सकते, परंतु 5वां केवल ज्ञान सीखने सिखाने की विषय वस्तु नहीं है। ये तो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से गढ़ के भीतर गेबव ही प्रकट
होता है। इसके लिए कोई विशेष बहिरंग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। बावन अक्षरों के ज्ञान की इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है। तो पांचवा केवल्य ज्ञान जब घट के भीतर जागृत हो जाता है तो केवल्य ज्ञान के जागृत होने के परिणाम स्वरूप घट के भीतर सारे पर्चे अपने आप ही होने लगते। उसी एक पर्चे का पराक्रम क्या है? ये झालर बिन एक झालर बागी राग अनंतर लागी बे आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी भात भात मत दीनी बे आत्म में परमात्म पाया रूम रूम कंप कीनी बे। जिस दिन निज नाम की जागृत हुई सारा रोम रोम थर्राने लगा। वो निज नाम के माध्यम से इस आत्मा को घट के भीतर ही परमात्मा की दीदार होने लग गए। इसके बिना तो कितने ही सालों तक कितना प्रयास किया परंतु परमात्मा कहीं मिले नहीं थे। और जब परमात्मा मिल गए तो अब क्या करना है? कोई अच्छी नफे वाली क्वालिटी मिल गई तो अब क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? अब अपने को जिसमें मार्जिन नहीं है उन क्वालिटियों को तो इग्नोर करो, उनकी तरफ से ध्यान हटाओ और जो अभी एक दो क्वालिटी अच्छी चल रही है उसका भी लाभ ले लो। तो ऐसा निज नाम जब जागृत हो गया तो फिर क्या करना? सूरत निरत चित मन को देखा प्राण पुरुष गहलिया बे। अब सुरता और अपनी निरता, सुरता कौन? अपना ध्यान, निरता कौन? अपनी निश्चयात्मक बुद्धि, और चित्त जिससे अपन क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। मन जिससे क्या करते हैं? मनन करते हैं। तो सारा किसमें लग रहा था अब तक? जिसमें छोटी सी कमाई थी उसमें लग रहा था। प्रोडक्शन में तो पूरा माथा फोड़ी तो वही करनी पड़ती, वीविंग भी करानी पड़ती है, मेंडिंग भी करानी पड़ती है, प्रोसेस भी कराना पड़ता, फिर गडिंग भी करानी पड़ती है। ऐसा थोड़ी कम मार्जिन वाली क्वालिटी तो बिना गडिंग बेच देंगे, संभव है? पूरा सूरत भी उसमें देना पड़ता, पूरा ध्यान भी उसमें लगाना। शर्मा जी बहुत हंसी आ गई, प्रोसेस रोज जाते हो ना आप तो सब पता है आपको। कोई हल्की क्वालिटी है कम मार्जिन वाली तो भी ध्यान तो मेहनत तो पूरी करनी पड़ी। पापड़ तो सारे सिस्टम तो पूरे, हाँ सिस्टम तो पूरे चलेंगे ही चलेंगे। तो अभी अपने पास ज्यादा समय नहीं है तो सदगुरुदेव ऐसे लाभ वाली अपने को कमाई करवा रहे हैं, ऐसा सौदा बता रहे हैं जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ लाभ है। संसार अपनी स्वास्थ्य रूपी पूंजी को अपन किसी को भी संसार के व्यक्तियों को लिए लगाएंगे, वस्तुओं के लगाएंगे तो उतनी कीमत वो नहीं दे पाएंगे जितनी कौन देते हैं? सदगुरु देते हैं। सदगुरु ऐसा अमूलक अपने को राम नाम और निज नाम बख्शिश कर देते हैं जिससे इस आत्मा की खान खुल जाती है। अब जिसके खान खुल गई, अजमेरा साहब उसके कोई घाटा रहने वाला है? दिवाला रहने, अनंत जन्मों का दिवाला भी उसका फट जाता है। जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम सनेही रे रामदास सतगुरु के सरने जन्म सफल कर ले रे। किसके सरने? अपनी करने से नहीं, अपने बल से नहीं। यदि अपने आप इतने होशियार थे तो घाटा लगता ही नहीं। कहते ना इन तीन व्यक्ति के पहले क्या लग गया था? घाटा लग गया था। अब क्या हो गई? कमाई हो गई। तो कमाई किसने की? मैंने। घाटा किसने लगाया? दूसरों ने। हाँ, तो आप इतने होशियार थे, चतुर थे तो पहले ही कमा लेते। घाटा लगने की आवश्यकता कहाँ थी? आप तो ओके वही थे। जब तक परमात्मा की मेहर नहीं होती है तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी भांत भांत मत दीनी बे। तो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से जब ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर अनेक प्रकार के घट पर्चे साधक के घट के भीतर ही होने लग गए। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब क्या मालूम पड़ रहा? सूरत निरत चित मन को देखा प्राण पुरुष गहलिया बे। ऐसी नफे वाली लड्ढा साहब मार्जिन वाली क्वालिटी मिल गई, पूरे स्टाफ को किसमें लगा दोगे? अभी 1 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसका मुझे सेल करना है, फिर नहीं तो कोई कंपटीटर आ जाएगा। परंतु ऐसा है ये केवल ज्ञान, इसमें कितना ही कंप्यूटर आ जाए तो भी इस कमाई का कोई बंटवारा होने वाला नहीं है। इधर से तो अब इस आत्मा को जब ऐसा अमूलक कमाई करने वाला साधन मिल गया, किसका? जिस कमाई करने के लिए ये आत्मा मिनखा देह में आई है। संसार की कमाई तो अपन सब कर रहे हैं, ग्रस्त में तो करते भी रहेंगे, परंतु किसके लिए यह आत्मा आई है?
कम जा काज गया पर मूल का, कर कम जागर आया। सुख दुख सही पूछिया कुशला, माल अलेखे लाया। अपन कहाँ से आए हैं? सपोज करो गंगापुर से आए हैं। किसके लिए आए भिलवाड़ा में? काम कमाई करने के लिए आए हैं। तो फिर ये आराम करेंगे या कमाई करेंगे? इसी प्रकार से आत्मा किसके लिए आई है? फल मूल के अंदर आई है। ऐसी आत्मा को कमाई करके अपने निज घर में जाना है। परंतु जब तक सदगुरु जैसे सौदागर नहीं मिलते तब तक आत्मा कमाई कर पाती नहीं है। तो सदगुरु देव ने दया करके, कृपा करके, मेहर करके हमको ऐसी कमाई का मार्ग प्रशस्त कर दिया, कमाई का मार्ग बता दिया। अब जब मार्ग बता दिया फिर तो कमाई नहीं करे तो समझदार है या? हाँ अजमेरा साहब समझदार है या बेवकूफ है? तो अपन संसार की कमाई जितनी समझदारी से करते हैं उतनी समझदारी से आत्मा की कमाई भी करे। जिसके लिए आत्मा ये कम जा काज गया पर मूल का, कर कम जागर आया। कमाई करने के लिए अपन परदेश में आए हुए हैं, विदेश में आए हुए हैं, और कमाई करके अपने को कहाँ जाना है? निज घर में जाना है। तो वहां अपने को इज्जत मिलेगी, तो नगर सेठ कहलाएंगे, नहीं तो वापस भेज दिया जाएगा, कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा भी यहाँ राम नाम की कमाई करके चौथे लोक में जा सकती है। बिना कमाई के तो जानना संभव नहीं है। कहेंगे अभी 3 लोकों में और रहो, फिर जब कमाई हो जावे तब आ जाना। परंतु ये अगली कमाई फिर पता नहीं कब होगी, क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नर तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। अभी तो सदगुरु मिले हुए, अपने को उनका ज्ञान मिला हुआ है, ऐसी अपने को जालर बख्शीश कर रहे हैं, ऐसा निजनाम बख्शीश कर रहे हैं। परंतु ये अवसर यदि अपन खो दिया तो वापस से अवसर तो मिलेगा, परंतु कब मिलेगा? 23,20,000 वर्षों के बाद। तो अपन सब यहाँ समझदार बैठे, बुद्धिमान बैठे ना मेरा साहब अपन। तो एक बात कहूं सब मानी जे कोई समझे भाई। जो समझदार वही मानना मेरी बात, बाकी मानने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन समझदार नहीं है? हाथ खड़े करें। सभी है। एक बात कहूं, जो सबसे ज्यादा समझदार वही हाथ खड़े कर रहे हैं। रोज बात होती है मेरा साहब की। एक बात कहूं सब मानीजे, जो कोई समझे भाई। इन्हें ना कासू चूक गया बुद्धि, आखिर मिले न काई। ऐसे मिनखा दे मिलने वाली नहीं है। मिनखा दे में जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है वो मिलने वाली नहीं। ऐसी बुद्धि के बिना सदगुरु के ज्ञान को अपन समझ पाएंगे नहीं, ऐसी जालर का उपयोग कर पाएंगे नहीं। और अपने को तो सदगुरु का ज्ञान भी मिल गया, ऐसी जालर भी, निजनाम भी मिल गई है, और इसके माध्यम से जालर की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है। परंतु सूझ मिलिया सतगुरु मिलिया भजन का देव, शब्द पाए गाफिल रहे। क्या करे गुरुदेव? उन्होंने तो निजनाम बख्शीश कर दिया। अब अपने सुनता नहीं है शब्द में, तो फिर जालर तो बाज रही है परंतु अपने को सुनाई नहीं दे रही है। तो उनकी कृपा को मानेंगे तो सुनाई दे देगी। आ कृपा मेरी सतगुरु कीनी, बात बात मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। सूरत निरत चित मन को देखा। अब संसार में जो भटक रहे थे, सुरता संसार में भटक रही थी, बिखरी हुई थी। वो कौन सा लेंस होता है ना, मैग्नीफाई लेंस होता है, जिसमें क्या होता है सूरज के सामने रखते हैं तो किरणें जो बिखरी हुई होती है वो एकत्र केंद्रित सेंट्रलाइज हो जाती है, और फिर वो केंद्रित हो जाती है तो क्या होता है, नीचे पेपर लगा होता है तो हाँ जला देती है। और जो बिखरी हुई किरणें वो काम कर पाती नहीं, भले 1 घंटा 2 घंटा, और जो जिसको उसको अपने केंद्रित किया वो 2-3 मिनट के अंदर ही पेपर को, कागज को जला देती है। तो सूरता अब तक बिखरी हुई थी, परंतु जैसे ही निजनाम जागत हुआ तो निजनाम ने क्या किया, सूरत निरत चित मन को देखा, सबको इकट्ठा कर लिया। हला नड्डा साहब 1 महीने में अपने को प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा खींचना है। सबकी मीटिंग क्या कर लिया आपने पूरे स्टाफ की, बुलवा ली। सूरत की कौन सा स्टाफ था, सूरत निरत चित मन को देखा, सही है ना, प्राण पुरुष गहलिया बे। और पूरे सबको ये काम सौंप दिया कि हमको आज निजनाम प्राप्त हो गया है, हमें निजनाम का आनंद लेना है। ऐसी कमाई फिर बार बार होने वाली नहीं। इस आत्मा की कौन सी कमाई, कितनी कमाई होगी, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते है, सिमरण 70 करोड़। अभी जो मुखारबिंद से श्वास उश्वास में नाम ले रहे हैं 20 नाम आ रहे हैं,
20 नाम की कमाई अपने को एक श्वास में हो रही है, परंतु कितनी देर कर लेंगे अपन? अभी सत्संग जगह से उठे और संसार के कार्यों में लग जाएंगे, परंतु सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा तब तक ये ऑटोमेटिक झालर नहीं बजेगी, ये दुनियात्मक शब्द नहीं आएगा, तब तक तो 24 घंटे की भक्ति होने वाली नहीं है। अपन खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं और व्यवसाय का काम भी कर रहे हैं, फिर भी ये झालर तो ऑटोमेटिक बजती रहेगी। एक एक श्वास के अंदर 70 करोड़ नाम की कमाई इस आत्मा के होती रहेगी, तब काम बनेगा। बाकी घंटे, आधा घंटे केवल भजन कर लेंगे तो इस आत्मा की इतनी कमाई होने वाली नहीं है। इसलिए सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे। बिना निज नाम के आए तो कोई भी अपना साथ देता नहीं, सब अपने अपनी लाइन पर जाते हैं। हमारे माता जी कहते हैं, सोनी जी सब रपट रपट न जावे, अलग अलग मुंडा जावे, सब वो अलग मुंडो जावे, वो अलग मुंडो जावे। परंतु जब तक कोई घर का मुखिया नहीं आ जाता तब तक तो सब क्या करते हैं, सब अपने अपनी दिशा में चलते हैं। जैसे कोई आ गया मुखिया अच्छा जोरावर तो सब बच्चे लाइन पे आ जाते। मैं कह रहा हूं जो कर लो, होता ना, मम्मी बैठी हुई है, मैं कह रहा हूं जो कर लो, मैं कह रही हूं जो कर लो। तो जब तक निज नाम नहीं आता है तब तक ये सूरत भी, निरत भी, चित्त भी, मन भी सब अपने अपने गेले पे, अलग अलग गेले पे लगते हैं। जो आत्मा कहती है वो करते नहीं है, परंतु सदगुरु की दया से, कृपा से ऐसा जब निज नाम आ गया तो सूरत निरत चित्त मन को देखा, प्राण पुरुष गैलिया वे। सबने निज नाम ने सबको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, आत्मा के संग लगा दिया कि जो आत्मा चाह रही है परमात्मा पद की प्राप्ति, तुम भी उसमें क्या बनो, हितैषी बनो, सेठ बनो, सहायक बनो। मम्मी की हेल्प करानी पड़ती है ना, कभी कभी सहायता करनी पड़ती है, तो मम्मी को अच्छा लगता है, पूरा अच्छा लगता है। इसी प्रकार से सूरत निरत चित्त और मन भी अब किसमें लग गए, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति में। बंधु किनके द्वारा संभव हुआ, बिना निज नाम के तो ये आज तक संभव नहीं हुआ था। और निज नाम कैसे आया, हाँ, और ऐसा जब निज नाम आ गया, और निज नाम कहाँ जागृत होता है, कंठ कमल पर जागृत होता है। कंठ से कहाँ आता है, हृदय पे आता है, हृदय से मध्य में, फिर नाभि पे, फिर ब्रह्मा के स्थान में, मतलब उत्पत्ति स्थान पर, फिर गणेश के स्थान पर। ये पूरब के 6 कवल है, ये पूरब के 6 कवल है, ये शंखनाल कहलाती है। और फिर शब्द ब्रह्म पीछे पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। किनके पराक्रम से, निज नाम के बिना तो वो पश्चिम का रास्ता प्राप्त नहीं होता। और निज नाम का संग कौन करती है, ये आत्मा कर लेती है। तो शब्द के साथ साथ आत्मा भी पूरब से पश्चिम के रास्ते की ओर अग्रसर हो जाती है। पूरब से तो क्या रीत है, आने की रीत है। जीव का स्थान कहाँ होता है, पिता के भ्रकुटी में बिंद का स्थान होता है, तो वो बिंद वहां से उतरता है और माता के गर्भ में प्रवेश करता है, जब जाकर जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये पूरब से तो आया है, और अन्य साधन में बिना केवल की भक्ति के, बिना निज नाम की भक्ति के अन्य जितने भी संसार में साधन है जिसमें कुंडली जागृत की जाती है, उसमें क्या किया जाता है, यही मूलाधार चक्र से आगे मणिपुर चक्र, सहस्त्रार चक्र और हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक की पहुंच की जाती है। परंतु जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं तो काम बनने वाला नहीं। उस रास्ते से पहले ही आए थे वो वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे, तो फिर क्यों नहीं आएंगे। इसलिए सदगुरुदेव अपने को ऐसी कृपा करके, दया करके ऐसा भेद बख्शिश करते हैं कि इस रास्ते से तो परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है, तुम तो पिछले रास्ते से जाओ, पश्चिम के रास्ते से जाओ, पतली गली से निकल जाओ। क्योंकि जब तक इस पतली गली से निकलोगे नहीं तो 5 पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोह, सतगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी होए। पिछम के रास्ते का मार्ग कौन बताते, सतगुरु बताते हैं। इसलिए आ कृपा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे, आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे, सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे, धर का नीर चढ़े आकाशा। धरती पे पानी, पानी ऊपर से बारिश होती है तो ऊपर से नीचे गिरता है, और सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, नीचे से पानी धर का नीर चढ़े आका। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, परंतु आसन मेरा गगन मंडल में।
रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमनाई। औरों को लगेंगे ये तो पागलों जैसी बातें करते, यहाँ पर तो संडे संडे आती वो भी नहीं होंगी। हाँ, धर का नीर चढ़े आकाशा, धरती का पानी कहाँ चढ़ रहा, उल्टा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसके लिए सोने जी को मोटर लगानी पड़ती है क्या? निज नाम स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, इसमें अपने करने की बल की मोटर की आवश्यकता नहीं है। संसार में तो पानी ऊपर की ओर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, तब ऊपर चढ़ता है। परंतु यहाँ तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक किनकी वजह से हुआ? हाँ, तो धर का नीर चढ़े आकाशा, निज नाम जागत हुआ पूरब में, 6 कमलों का छेदन करता पश्चिम की ओर बढ़ गया, और पश्चिम में फिर शेष कमल पर, फिर बंकनाल पर, फिर मेरुदंड पर, और फिर त्रिकुटी में, और फिर 10वें द्वार पे, और फिर पार ब्रह्म के लोक को पार करता हुआ कहाँ चला जाता है? जहां बिछड़िया जाए समाया, जहां से वो विमान आया है उसी डेस्टिनेशन पर जाएगा। और जो इस विमान में बैठ गया तो निश्चित रूप से मैं उसको पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उतारेगा ही उतारेगा। एक बार जब विमान में बैठ गया फिर बोलो रास्ते में भैया रुकना, मुझे तो ये उतरना, विमान रुकता है क्या? वो किसी की सुनने वाला नहीं है। कोई विमान को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता नहीं है। तो अपने को तो क्या करना है, सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से ऐसा विमान आया है तो उसमें बैठ जाओ। और विमान भी कौन सा, यहाँ को टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो बच्चे मेडिकल के लिए पढ़ाई करने बहुत से गए थे, तो भारत सरकार ने क्या भेजा, विमान भेजा। तो उनसे क्या पैसे लिए क्या? नहीं, बस आप तो क्या कर लो, इसमें बैठ जाओ। तो कहां से विमान आया था? भारत से आया था। वापस कहाँ जाएगा? भारत जाएगा। अपने निज घर की प्राप्ति करवा देगा। वहां संकट आया तो संकट से रक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार से आत्मा पे संकट आया है, जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। तो सदगुरुदेव की कृपा से ऐसा निज नाम रूपी विमान हमरे को लेने के लिए आ गया है। अगम देश का सदगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे ते सदगुरु पद पावे। तो ऐसा विमान सदगुरु की कृपा से जब प्राप्त हो गया तो अपने को तो क्या करना है, केवल बैठना है। फिर उस आगे काम कौन करेगा? विमान करेगा। विमान में अपन एक बार बैठ गए तो आगे काम विमान पहुंचाने का काम विमान का है। फिर अपने को न तो विमान को चलाना है न वहां से अपने को उतरना है। अपने को तो मंजिल पर जाकर ही छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा? जहां से वो आया है, अपने निज घर की अपने को प्राप्ति कराएगा। हाँ, मृत्यु लोक अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवण आवे। अमर लोक का अमर प्रेस्ता कौन? ये निज नाम इस हंस प्रति आत्मा को लेने के लिए आया। परंतु किनकी कृपा से? मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे। जब तक ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं होता है, जब तक सदगुरु विधि प्राप्त नहीं होती है, जब तो फिर तब तक निज नाम ये विमान नहीं आता। और विमान जिसके आ गए, अब तो क्या करना, बस बैठो। अब कोई बैठने की भी मेहनत नहीं करना चाहता तो ये घोड़े और ये मैदान खूब दौड़ लगाओ 84 के। फिर तो उसमें तो फिर युद्ध के देश में रह जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? मरना ही मरना पड़ेगा। इसी प्रकार से आत्मा बार बार 3 लोकों में आती रहेगी और जाती रहेगी। इसका जन्म मरण का दाता छूटने वाला नहीं है जब तक कि निजगर की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो सूरत धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया बे। तो सदगुरुदेव ने ऐसा अपने को विमान बख्शिश कर दिया और ऐसा वेद अपने को बता दिया कि अपने को कहाँ पहुंचना है। सदगुरु वेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी हो। बाकी पूरब के साधन जो अपन करते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें साधना झुकी जो करते हैं, अंग लक्षणों को सुधारने की कोशिश करते रह जाते हैं, परंतु फिर भी अंग लक्षण सुधरते नहीं है। क्योंकि आत्मा तो सतोगुण तमोगुण रजोगुण से बिल्कुल क्या है, अलग है, न्यारी है। ये अंग लक्षण ताकत की बात है, ये आत्मा से नीचे नीचे की बात है। ये तो केवल शरीर और मन तक की बात है। परंतु आत्मा तो सारे कर्म शरीर और मन तक सीमित रह जाते हैं और आत्मा इस मन को छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाती है। क्योंकि वहां केवल निज नाम के साथ में कौन जाती है? केवल मात्र आत्मा ही जाती है और कोई भी पहुंच सकता नहीं है। तो जब तक अपन संसार के अंदर पूरब की साधना में लगे हैं तो क्या कर रहे हैं? कभी काम को छोड़ रहे हैं, कभी लोभ को छोड़ रहे हैं, कभी क्रोध को छोड़ रहे हैं, कभी अहंकार को छोड़ रहे हैं। परंतु फिर भी केवल पद अनंत पद आने वाला नहीं है। क्योंकि 5 पुलिस ऐसी खड़ी हुई है कि अपने को बॉर्डर क्रॉस करने ही नहीं देगी।
कौन सी पुलिस? 5 पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी होय। ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला कीना, तहुमति माया गेरी। क्या आत्मा को बैरागी बनाना था? मोक्ष तो आत्मा को चाहिए, बैरागी किसको बना लिया? शरीर को बना लिया। ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला कीना, तहुमति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माई रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध न जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। इन्हीं से लड़ने के अंदर रह जाएंगे तो अपने पास में ज्यादा समय नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव का पुलिस वालों से लड़ना क्या संभव है? आप तो पिछले वाले रास्ते से वो आगे खड़े के खड़े रह जाएंगे और आप तो पतली गली से नोड़ दो अजमेरा साहब क्या हो जाओ, 11 हो जाओ, अपने निज घर में पहुंच जाओ, सेफ हो जाओ, वरना बॉर्डर पर तो फिर निकलना संभव होगा नहीं चोरे धाड़े तो। काम तजेते क्रोध न चाहिए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। पूरी जिंदगी अपन उसमें ही रह जाते हैं कि मुझे ये नहीं करना वो करना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये पीना ये नहीं पीना, ये पहनना ये नहीं पहनना, वहां जाना वहां नहीं जाना, इसी के अंदर रह जाता है। इससे आत्मा के कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। परंतु दोष इसमें किसी का भी नहीं है, ना दोष या में ना वहां में। सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। जिसको ऐसी विधि मिल गई सदगुरुदेव की मेहर से, दया से, कृपा से, उस आत्मा का कारज तो हो जाता है। और जिसको विधि नहीं मिली वो अन्य उपाय ही करते करते अपनी आयु अवधि को खोकर चला जाता है। इसमें दोष किसी का भी नहीं है। वो तो अब जिस आत्मा के पूर्व जन्म की पुण्यवानी उदय हो गई तो वो आत्मा सत्संग चर्चा में आ सकती है, बाकी आना संभव नहीं है। कोई शब्द भी ऐसे सदगुरु के श्रवण करना संभव ही नहीं है। आ रहे हैं अपन, सुन रहे हैं और मनन करने की कोशिश कर रहे हैं, धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लो कि कोई अपनी पुण्य उदय हुए हैं। तो सदा कृपा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे, धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया बे, बंक नाल में। अब प्राण जब तक पिछम दिश में नहीं जाएंगे तब तक आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। केवल मात्र पूरब की साधना करेंगे तो पूरब से पहले ही आए हैं, कहां तक की पहुंच हो जाएगी? हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही, तो फिर आयो। जो अपन बात करते हैं ना सांप सीढ़ी के खेल की, तो सांप कहां पहुंच जाता है? लास्ट 99 पर। वो वापस जैसे 99 पे पहुंचा कहां आएगा? 5 पर आ जाएगा। तो वापस से दौड़ वो की वही चालू हो जाएगी जब तक 100 पे नहीं पहुंचेंगे। तो बिना केवल ज्ञान के, बिना निज नाम के 100 पे पहुंचना कभी भी संभव नहीं है। बाकी अपनी बल से इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए? 99 पर पहुंच गए, पार ब्रह्म के देश तक भी पहुंच गए, परंतु वहां से तो जीव पहले ही आया है, तो फिर क्यों नहीं आएगा? इसलिए पूरब के साधन में कितनी मेहनत कर लो, कितनी पचाई कर लो, कितनी साधना कर लो, फिर भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। और पश्चिम का रास्ता कैसे मिलेगा? बाकी मिलने वाला नहीं है। ये बात भी सत्य है। कोई मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो सतगुरुदेव के कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो परमार्थ के काज उचारो भूला गिर बताऊं, तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है। जो नहीं मानेंगे तो भुगतना किसको पड़ेगा? अपने को ही भुगतना पड़ेगा। और जो मानेगा वो तो केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर
लेगा। तो इससे ऐसे सदगुरुदेव आए हैं, ऐसे अपने ससुरूप की कला लेकर आए हैं। तो ऐसी कला को जिसको प्राप्त हो गई मेहर से, दया से, कृपा से, ससुरूप की कला तो मेहर से ही प्राप्त होने वाली है। ससुरूप की कला के अलावा जितनी भी कला है वो अपन अपने बल से, अपनी करनी से, अपनी पचाई के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी प्रकार की कलाएं एक होती है, नहीं, कला कला में फिर कहावे जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है सो सब तजो विचारी। होण काल की कला तो बहुत सारी है, वो अपने बल से, अपने करने से प्राप्त की जा सकती है। परंतु जब तक ऐसी ससुरों की कला गढ़ के भीतर प्रकट नहीं होगी तब तक आविद बिना कोई नहीं पावे आनंद पद को भाई। पार ब्रह्म सु या सुई उपजा मिल्या उलटता माही। अन्य उपाय में, अन्य कला में, होणकाल तक की कला में कहां तक का उपाय हो जाएगा, कहां जाएंगे, पार ब्रह्म तक की पहुंच हो जाएगी और वहीं से तो जीव आया है। आगे कदे न पूथे हंसो कोट कला ये पावे, पूर्ण ब्रह्म तक हंसो पूगो फिर पाछो आवे। पूर्ण ब्रह्म कौन सा, सांप सीढ़ी का 99 है। वहां तक पहुंच गया हंसा, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी साधना करने के बाद, इतना कठोर तपस्या करने के बाद, इतना बल लगाने के बाद, इतना इंद्रियों का जोर लगाने के बाद, फिर भी कहाँ आ गया, वापस नीचे आ गया। आगे कदे न पूथो हंसो कोटि कलाए पावे, पूर्ण ब्रह्म तक हंसो पूगो फिर पाछो आवे। ताते कला सकलिए झूठी मोखन न पहुंचे कोई, आवागमन न मीटे हंस की जो ब्रह्म जैसो हो। सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की प्राप्त 99 पर पहुंचना भी कोई आसान नहीं है, परंतु इतनी मेहनत बाद पहुंच गए पर हम फिर भी मुक्ति नहीं मिल रही। फिर वापस एबीसीडी, वापस नया जन्म, वापस प्राइमरी में ही दाखिला लेना पड़ेगा। या पहले हम वहां तक पढ़े हुए थे, सी इंटर हो गए तो इंटर के बाद फाइनल का एग्जाम राइट दे देंगे, संभव नहीं है। एबीसीडी वापस से नई सारी चालू होगी। इसलिए समझ सको तो हंसा समझो मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप आनंद सत स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ, चूको मति सत कर मानो जे आनंद पद चाओ। वास्तव में चाहते हैं क्या, वास्तव में आनंद वास्तव में चाहते हैं क्या, तो क्या करना है, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो घट पर चा पाओ। जगत वाले तो सब मानने वाले नहीं है, तो उनको छोड़ो, जो कर रहे हैं तुम तुम्हारे करते रहो। अपने को तो क्या करना है, सदगुरुदेव जैसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं वैसे अपने को साधना करनी है, तो घट पर्चे हो जाएंगे। घट के भीतर ही ऐसा झालर मिल जाएगी जो अखंडित रूप से बजती रहेगी। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवाधारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा